जस्टिस काजी फाइजीसा की अहलिया सरीना ईसा की जायदाद का मामला FBI को भेजने का फैसला मनसूख। FBI की तमाम रिपोर्टें, मवाद, फैसला और इकदाम कानून के दायरे से खारिज करार। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने काजी फाइजीसा केस में नजरसानी दरखास्तें 4 के मुकाबले में 6 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। फैसले में लिखा कि FBI की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इकदाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला भी खारिज। पिछले फैसले में मामला FBI को भेजने का हुक्म देने वाले 2 जज साहिबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने भी अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस काजी फाइजीसा की इनफरादी दरखास्त 5 जजेस ने मंजूर जबकि 5 ने मुस्तरद की। जस्टिस काजी फाइजीसा की अहलिया की दरखास्त 4 जज साहिबान ने मुस्तरद और 6 ने मंजूर की। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से उलझ पड़े। वीडियो सामने आ गई जिसमें असलम खान दुकानदार को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। असलम खान के गार्ड्स और दुकानदारों में हाथापाई भी हुई। असलम खान ने खुद भी भरपूर हिस्सा लिया। गार्ड्स ने दुकानदारों पर बंदूक भी तान ली। दोनों ग्रुप्स बाद में प्रीडी थाने पहुंच गए। पर्चा दुकानदारों के खिलाफ कट गया। विफाक ने बात नहीं मानी तो सिंध ने खुद फैसला कर लिया। सिंध में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गईं। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% अमला आएगा। प्राइवेट इदारे भी सिर्फ 50% अमले को दफ्तर बुलाएंगे। जो इदारा खिलाफ वर्जी करेगा सील कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद करने के लिए वो दीगर सूबों के वज़ीर आला से भी बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध का विफाक से रेलवे और बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी का मुतालबा। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर खाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद में नाकाम रहे तो पाबंदियाँ मजीद सख्त करना होगी। सूबे में फ़ौज बुलाने के फैसले की तौसीक आज सिंध काबीना करेगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पीर की सुबह 6 बजे से हर जिले में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा और हैदराबाद समेत कोरोना से शदीद मुतासरा 16 शहरों में पाक फौज के इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर के तौर पर कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी इस तैनाती की गुज़िश्ता बार की तरह किसी किस्म का अलाउंस नहीं लेगी। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों का हफ्ते में 1 दिन इजलास होगा। हुकूमत का आज से 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर ने बताया कि 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। आप 40 साल या उससे बड़े हैं तो खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराएं। कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 18% हो गई। पंजाब में 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 12% से ऊपर चली गई। कोयटा में यह शरह 10% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। 25 अप्रैल को 50,161 टेस्ट किए गए। मजीद 4,825 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस तकरीबन 10% रहे। कोरोना ने सिंध में सबसे ज़्यादा नौजवानों को अपना निशाना बनाया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 21 से 40 साल की उम्र के अफराद सिंध में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। सिंध में ऑक्सीजन बचाने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आम ऑपरेशन 19 मई तक मुलतवी कर दिए गए। इमरजेंसी ऑपरेशन जारी रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी ऑपरेशन बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज के हुक्काम स्टील मिल के बंद ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के हवाले से जायजा ले रहे हैं। सिंध के 3 अस्पताल अपनी ज़रूरत की मेडिकल ऑक्सीजन खुद पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के मवाज़ने का चैलेंज। मुल्तान में तक़रीब से खिताब में कहा कि दोनों का मवाज़ना तो करें। 2.5 साल पहले एक अदाकार कभी बूट पहनकर पानी में खड़ा हो जाता था, कभी टोपी पहनकर आ जाता था। अपनी पब्लिसिटी पर करोड़ों रुपए खर्च करना मवाज़ना नहीं।
उस्मान बुज़ार को लाते वक्त यही सोचा कि इसी तरह का वज़ीर आला चाहिए, ऐसा आदमी हो जो उनकी सोच पर अमल करे, ये ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके टीटीज़ लगवाए। पंजाब में अवाम को निचली सतह से ऊपर लाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, सूबे की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इमरान खान के असाब पर सवार हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा 2.5 साल में एक ढेले का काम नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून ने 40 साल का हिसाब दे दिया। अब इमरान खान को जमान पार्क और PTI की गैर मुल्की फंडिंग का हिसाब देना होगा। इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से ज्यादा निकालने का मंसूबा बना चुके। 21 रुपए यूनिट तक बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी गुन गा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान ने IMF की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्की वक़ार मलियामेट कर दिया। अवाम महंगे बिलों के जरिए इमरान खान की IMF डील में नाअहली का खमियाजा भुगत रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन और हम ख्याल अरकीन पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा कि जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। कारकुन इस बात पर ध्यान ना दें कि 4 MNA या MPA बिगड़ गए, कोई नहीं बिगड़ेगा। किसी ने उड़ाकर हुमा सर पर नहीं बिठा दी। ये 22 साल की जद्दोजहद है और इसकी पासदारी के लिए कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा है। जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 30 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। अरकान असेंबली जहांगीर तरीन केस पर वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। कराची के हल्का यानी 249 पर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मरीम नवाज का वीडियो पैगाम। कहा कराची आकर बराह रास्त आपसे बातें करना चाहती थी, मगर कोरोना की वजह से शहरियों की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती। हल्के का सबसे बड़ा मसला पानी की अदम दस्तियाबी का है। मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो वह बल्दिया के हर घर तक पानी की फरहमी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कराची को ग्रीन लाइन दी जो मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल नहीं की। हल्का यानी 249 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत बल्दिया टाउन में रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि 14 सीटें कराची से चोरी की गई थीं, अब वो तमाम सीटें MQM पाकिस्तान वापस लेगी। वोट देने के लिए आपकी तरजीह कौन, पार्टी या उम्मीदवार? कराची के हल्का यानी 249 की ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प सर्वे। 3 सर्वे हुए, 2 में अवाम ने कहा कि वो पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह देते हैं। इप्सॉस के सर्वे में 50% और गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में 34% अवाम ने कहा कि वो वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को सामने रखते हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% अवाम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह पार्टी है। 14% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह करार दिया। कराची के हल्का यानी 249 की इंतखाबी जंग पानी के नारे पर लड़ी जाएगी। 3 मुख्तलिफ सर्वेज में हल्के के अवाम ने सबसे बड़ा मसला पानी की कमी को करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96%, इप्सॉस के सर्वे में 75% और गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में 69% अवाम ने साफ पानी की अदम दस्तियाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। सर्वेज में दूसरा बड़ा मसला लोड शेडिंग करार। पल्स कंसल्टेंट में 71%, इप्सॉस में 39% और गैलिप पाकिस्तान में 10% ने बिजली के लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो लोग PDM छोड़ गए हैं उन्हें नजरसानी का एक और मौका दिया जाता है। उन साथियों को अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। PDM छोड़ने वाले मुस्बत लबो लहजे में भी बात कर सकते हैं। जो रवैया इन्होंने अपनाया है किस जमहूरी अंदाज की अक्कासी करता है। ईद के बाद हुकूमत को घर भेजने की तहरीक पूरी क़ुव्वत से चलाने के लिए PDM का सरबराही इजलास बुलाने का भी ऐलान। कहा PDM अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ी है। इस हुकूमत का खात्मा और कौम को आज़ादाना इंतखाब का मौका देने के मौक़िफ़ पर कायम है। कैम्ब्रिज इम्तहानात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेगी। जो तलबा मुतमईन नहीं वो अक्टूबर नवंबर में इम्तहानात दे सकते हैं, उसके लिए इजाफी फ़ीस नहीं देनी होगी। कैम्ब्रिज से कहा कि A लेवल के बाकी इम्तहानात के लिए 13 महीने की शर्त पर नज़रसानी की जाए। उम्मीद है इस बारे में जल्द ही मुस्बत फ़ैसला किया जाएगा।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले मरीज़ घरों में नमाज पढ़ें, बाजमात नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नतें घर में पढ़ें। तरावी मसनून अमल है, घरों में भी अदा की जा सकती है। बच्चों को मसाजिद में ना भेजा जाए। वबा में एहतियात ऐन शरई तकाजा है, घरों में इबादत के तसव्वुर को उजागर किया जाए। हाथ मिलाने और गले मिलने की रिवायात फ़िलहाल तर्क कर दी जाएँ। तमाम शहरियों से अपील है कि इबादत के दौरान कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कानून को हरकत में आना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर शकूक पैदा करने वाले लोग इंसानियत से खेल रहे हैं। लाहौर में सस्ती चीनी खरीदने के लिए गरीब शहरी घंटों लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें। खरीदार कहते हैं कि रोजगार कम है, इसलिए जहां से भी चंद पैसे बचे बचा लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान में जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट समेत 33 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भावलपुर में भी सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान। कहते हैं कि माजी में जनूबी पंजाब के अवाम को महज दिलफरेब नारों से बहलाया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और मुल्तान डेवलपमेंट पैकेज के मंसूबों की वो खुद निगरानी करेंगे। मुल्तान में फलाह आमा के मंसूबों के लिए अरबों रुपए का पैकेज दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने मुतालबा किया है कि पूरे मुल्क की तरह गुजरात में भी तालीमी इदारे फौरी बंद किए जाएँ। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल में गुजरात में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुले रखे जाने पर इजहार तशवीश। कहा सूबों को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज की खिदमात हासिल करना पड़ी हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चों में कोरोना की वबा फैल गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। भारत में मजीद 2,75,000 कोरोना मरीज सामने आ गए। मजीद 2,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई के सबसे बड़े मरकज़ में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अमवात में इजाफा। बांग्लादेश ने भारत के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी। थाईलैंड ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। उर्दन ने 14 रोज़ के लिए भारत से परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। इटली में कोरोना पाबंदियों में नरमी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल्स जुज़वी तौर पर खुल गए। अमेरिका और नेटो इत्तेहादी ममालिक ने अफगानिस्तान से मजीद फ़ौजें निकालना शुरू कर दी। तादाद नहीं बताई गई। नेटो ने 1 मई से अफगानिस्तान से फ़ौज निकालने का अमल शुरू करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के रकीन की वतन वापसी आज शुरू होगी। जिम्बाब्वे से कौमी T20 स्क्वाड के 10 खिलाड़ी वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड के हरारे में ट्रेनिंग। पहला टेस्ट 29 अप्रैल से खेला जाएगा। तमाम मैच बराह रास्त जियो सुपर पर देखिए। और बेहतरीन अदाकार के लिए अवार्ड की दौड़ में शामिल पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद ऑस्कर तो ना जीत सके, लेकिन एक परफॉर्मेंस से सोशल मीडिया पर सितारों के दिल जरूर जीती।